300-400 रुपए मनुस्मृति की किताब मिलती है। जरा पढ़ लो, देख के खरीद के एक आध बार पढ़ लो, डाल दो अपने पुस्तकालय में, क्या लिखा हुआ उसमें। राइजिंग बिहार में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत सुधाकर डुमरिया से, और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गया जिला के डुमरिया प्रखंड निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 के जिला पार्षद अजय दांगी जी। बाबू जगदेव प्रसाद की चर्चा पे किस रूप से रखा गया है, इसके बारे में इनसे भी हम लेंगे। सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को। आज डुमरिया में अमर शहीद जगदेव बाबू की परिचर्चा था, इसलिए यहाँ पर सारे लोग आए हुए थे। डेमोक्रेसी लागू करना है, राम मनोहर लोहिया और लालू के विचारों को आगे बढ़ाना है, और आगे के चुनाव में स्पष्ट है कि गांधी जी और लोहिया का विचार रहेगा कि नाथूराम गोडसे के विचार से चलेगा। इसलिए फैसला लेने का समय है और संकल्प लेने का कि हम रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और कट्टरपंथियों से मुक्ति लेंगे अगले 2024 के चुनाव। बिहार को लेली कहने वाले जगदेव बाबू के विचारधारा को आप लेकर डुमरिया में आए सर, तो इस पर क्या कहेंगे सर? ये कोई नई बात नहीं है। मैं आज पूरा मीटिंग उसी पर था, और जगदेव बाबू, शहीद जगदेव प्रसाद उपेंद्र नाथ वर्मा के ही विचारों से, वही विचार राम मनोहर लोहिया का, वही विचार लालू जी का। आपको मालूम है शहीद जगदेव प्रसाद को शहीद का दर्जा किसने दिया? शहीद का दर्जा लालू प्रसाद ने दिया। उसके पहले उनको हत्यारा कहा जाता है। सर, बिहार का पूर्व स्पीकर रहे सर, हमारे इमामगंज विधानसभा के विधायक भी रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज डुमरिया प्रखंड में आज पहली बार जो है हमारे चौधरी जी जो बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों पे चर्चा की है, मैं इनसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप नारा लगा रहे थे, ये जो 90 भाग है ये कौन है? ऐ शूद्र भाइयों, अहंकार में मत रहना कि हम ज्यादा है, हम कोई नहीं है, कोई दुसाध है, कोई बासी है, ये अहंकार में मत रहना। सुरेंद्र जी, पहले आप शूद्र हैं, ये ध्यान देकर ठीक से देख लीजिएगा, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हमको फोन करके बता दीजिएगा, चौधरी जी आप हमारे यहाँ आए और हमको शूद्र कह के गए। हम पूछना चाहते हैं, ये शूद्र रूस में नहीं था, ये हमारे धरती पर ही शूद्र रहा। शूद्र किसको कहते हैं? आप हमारे देश के 4 वर्णों में हमको बांटा गया। वर्मा जी ने, अगर हम गलत हैं तो बता दीजिएगा, वर्मा जी ने वेद की रचना की है, जिसको कहते हैं कि हमारा यह सनातनी धर्म ग्रंथ है। नागपुर वालों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि बता दो अगर गलत है तो। वर्मा जी ने वेद की रचना की, और वर्मा जी ने अपनी मुख से मनुदेव को मनुस्मृति को लिखवाया, और तब मनुस्मृति का निर्माण हुआ, जिसमें जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की पूरी व्याख्या की गई है। MA BA में पढ़ने वाले नौजवान साथियों, 300-400 रुपए मनुस्मृति की किताब मिलती है। जरा पढ़ लो, देख के खरीद के एक आध बार पढ़ लो, डाल दो अपने पुस्तकालय में, क्या लिखा हुआ उसमें। लिखा हुआ है, ब्राह्मण मुख से पैदा लिया, क्षत्रिय छाती से पैदा लिया, वैश्य पेट से पैदा लिया, और शूद्र पैर से पैदा लिया। अब मैं इन शूद्र भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी जाति में हैं, कौन से वर्ण में हैं? अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये जाति में विभाजन किया हमारे ऊपर शासन करने के लिए लोगों ने, इन शूद्रों को। लेकिन ये व्यवस्था रूस में नहीं है। रूस में सामंतवाद, झारशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ था, और हमारे यहां जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू, सामंतवाद के खिलाफ आंदोलन। ये सामंतवाद
जमींदारी प्रथा, जिसमें आदमी को जानवर के जैसा रखने का सिखाया जाता है, जिसके खिलाफ जगदेव बाबू ने नारा दिया था। अगले साल के भादों में, और आगे बोलिए आप ही लोग, ये देख लीजिए, ये नारा था उस समय, और हम सब लोग बेशर्म हैं हम लोग कि हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। आज लड़ाई है देश में, याद रखिएगा। उपेंद्र नाथ वर्मा का विचार रहेगा देश में, शहीद जगदेव प्रसाद का विचार रहेगा देश में, राम मनोहर लोहिया का विचार रहेगा, लालू यादव का विचार रहेगा, कि गांधी जी का विचार रहेगा, कि नाथूराम गोडसे का विचार से देश चलेगा, कि नागपुर वालों के विचार से देश चलेगा। आपको तय करना है। और नागपुर वाले लोग जो शासन चला रहे हैं दिल्ली के हुकूमत में, नौजवान साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे देश में 2014 के बाद लोग कहते हैं ना कि अब विश्व भर में हमारा डंका बजेगा। किस बात का डंका बजेगा विश्व में? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं। भूखमरी में नंबर 1 में रहने में डंका बजेगा, भूखे रहने में। हमारे यहां भूखमरी नेपाल से ज्यादा है, हमारे यहां भूखमरी बांग्लादेश से ज्यादा है, हमारे यहां भूखमरी श्रीलंका से ज्यादा है, हमारे यहां भूखमरी पाकिस्तान से ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं है तो बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो। हम भूखमरी में डंका बजाएंगे क्या? और ये चाक चौबंद देख रहे हैं बाहर में चमक दमक। हमारे मोदी जी जिस गाड़ी में चलते हैं, प्रधानमंत्री जिस जहाज में चलते हैं, कहते हैं कि दिन रात काम करते हैं। कभी दिखते हैं अगरतला में आसाम में, तो कभी दिखते हैं हिमाचल में, कभी दिल्ली में, कभी त्रिवेंद्रम में। है आपको जानकारी? 8,000 करोड़ की गाड़ी उनकी, जहाज है उनकी, और 14 के बाद खरीदा गया है, अडानी के बाद। पहले अडानी जी की जहाज से चला करते थे। 8,000 करोड़ की जहाज पर चढ़ते हैं। वो पैसा किसका है? उनकी सुरक्षा में और प्रचार प्रसार में लगभग 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च होता है। सुन लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, 2 करोड़ रुपया रोज दिन उनकी सुरक्षा और उनके प्रचार प्रसार में खर्च होता है। मैं कम करके कह रहा हूं आपको, हाँ वो अलग से है। तो कैसे ही होता है भाई? ये हमारे देश के ऊपर जो कहते हैं विदेशों में डंका बजेगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2014 के पहले हमारे पास मात्र लगभग 55 लाख करोड़ कर्ज था। यदि आप सचमुच में हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि थे, तो हम लोग के साथ में खड़ा होकर के न्याय की लड़ाई लड़ते, पूरा डुमरिया इमामगंज आपके साथ होता। लेकिन आप संविधान के खत्म करने वालों के साथ में जाकर समझौता कर लें। ये सवाल क्या, जब इतिहास लिखा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा? क्या तेजस्वी यादव जी चाहते तो बिहार का मुख्यमंत्री कब का नहीं बन जाते? भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते तो क्या मनोज झा मीसा भारती केंद्र में मंत्री नहीं बन जाते? लेकिन लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल कभी संविधान बेचने वाले, संविधान को तहस नहस करने वालों से समझौता नहीं किया। जेल जाना पसंद किया, जेल अपने बाल बच्चा को भी जेल भिजवाना पसंद करेंगे, लेकिन लालू यादव कभी सामंतियों से समझौता नहीं करेंगे। ये लालू यादव का कमिटमेंट, यह तेजस्वी यादव का कमिटमेंट। इसलिए आप तमाम लोगों से आज गुजारिश करने आए हैं कि अपनी आंखों को खोलिए। साफ साफ दिख रहा है कि 2024 यदि नहीं बचा पाए, 5 राज्य का चुनाव हुआ,
सारी जनता बदलाव के मूड में थी। सारा मीडिया, भाजपा मीडिया, गोदी मीडिया भी ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार नहीं बदल रहा, कांग्रेस की सरकार वापस हो रही है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस कमलनाथ की सरकार बन रही है। लेकिन किस तरीके से अब तो साबित सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम का खेला को एक्सेप्ट कर लिया है, केस में सुनवाई होगा कि किस तरीके से पहले लोग लाठी और बंदूक के बल पे बूथ लूट लेता था, अब सॉफ्टवेयर के दम पे हमारा वोट को लूट लिया जा रहा है। इसका भी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तो 24 में बूथ पर लाठी डंडा लेकर के जाना है। हमारा वोट हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथी इसका हल निकाल रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लोग वोट डाले जाए तो उनका वोट की कोई डकैती न कर पाए। इसका उपाय हो रहा है, लेकिन गांव-गांव से आप लोग को भी आवाज लगाना होगा। जो बड़ी मोदी जी से मिल करके आते, गठबंधन कर करके आते हैं, उनसे भी सवाल, उनका कुर्ता पकड़िए, उनके गाड़ी को रोकिए और पूछिए कि हमारे वोट लूट ले जाना इतना लगी आप क्या कर रहे हैं। ये सवाल पूछना पड़ेगा, नहीं तो एक मुखिया भी आप अपने वोट की ताकत से नहीं बन पाएगा। लालू यादव जो कहते थे कि वोट के ताकत का मतलब हुआ ये छोट के ताकत, ये छोट का ताकत स्थापित नहीं होना देना चाहता। आज रेल गेल, सेल, तेल, घेल, ये तमाम संस्थानों को बेच करके देश की चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाना चाहता है। आज देश का मात्र 70 घराना, 70 घर के पास में देश का लगभग 70% पूंजी 70 घर के पास में चला गया है। और आपका वेतन, आपकी मजदूरी दुगना नहीं हुआ, आपका फसल का दाम दुगना नहीं हुआ। धान लेके घूम रहे बनिया के दुकान में, कोई खरीदने वाला बढ़िया से नहीं है। आपका खाद का बोरा जो 50 किलो का आता था, उसमें 5 किलो नरेंद्र मोदी डंडी मार लिया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब 45 किलो के खाद का बोरा हो गया, क्यों भैया? और दाम भी बढ़ गया। ये तमाम साजिश को समझना होगा। समझ करके 2024 में यदि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट नहीं दीजिएगा, उम्मीदवार कोई हो, दल कोई हो, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन को यदि आप 2024 में जिता नहीं पाइएगा तो भारत नहीं बचेगा, भारत टुकड़े टुकड़े में बच जाएगा और फिर से मनुस्मृति वाला राज स्थापित हो जाएगा। कमर में झाड़ू, गला में मटका और हाथ में घंटा थमा करके शूद्रों को कहा जाएगा कि तुम्हारा जन्म सिर्फ सेवा करने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ये स्कॉर्पियो बोलोरो पर चलने के लिए नहीं हुआ है। चौधरी जी को कहेगा पैदल चलो, अजय डांगी को कहेगा बड़ी स्कॉर्पियो लेके उड़ रहा, चलो पैदल चलो। सतीश दास के तो कहेगा चलो हमरा ही गाय मर गया, चलो उठा करके जल्दी फेंको। यही शासन व्यवस्था ये चाहता है, इसलिए शासन व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं। तो 2024 में ठान लीजिए, कसम खाइए कि संविधान बचाने वाली ताकत के साथ में आप खड़ा रहिएगा, इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा रहिएगा। जो आपके साथ लगातार जेल जाने का काम किया, अपनी किडनी भी खराब करा लिया, अपना शरीर खराब करा लिया, लालू यादव के विचारधारा के साथ में खड़ा रहिएगा। एक कसम खा करके आज के सभा से आप जाना होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते एक लाइन बोल करके कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है गांव-गांव का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले, थर 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 कांप रहे ये ऊंचो महलों वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन टूटी फूटी भाषा में 4 लाइन हम गाते हैं और गाना मधी में है। हमरा गोदिया के लइका हो, हमरा गोदिया के लइका भूखल के हुआ जमींदरवा, जमींदरवा मुझौसा के तोंड बढ़ल जाए, जमींदरवा के तोंड बढ़ल जाए, जमींदरवा के तोंड बढ़ल जाए। एक दिन आल रहे नेता सरकारी, एक दिन आल रहे नेता सरकारी,
समझते भैया। सरकारी नेता के मतलब नरेंद्र मोदी और जीतन राम मांझी। एक दिन आल रहे नेता सरकारी कहल की सब 31 में बाबा साहब ने करवाया, तो जिसके सावरिता धरती छुआता था, जिसको चोर चमार कहता था, जिसको कहता था कि धोबिया के छुअल खइयो की तोरा ही है, और जिससे मैला ढोवाता था, जो 200 फीट ऊपर चढ़ कर चढ़ाई उतारता था, इस सब लोग को बाबा साहब ने एक जगह जमा करके, जैसे संतरा के फाक होता है ना, संतरा के फाक ऐसे भुइया चमार मेहतर डोम सबको हलकोट सबको एक साथ जमा करके उस पर अनुसूचित जाति का लेप चढ़ा दिया कि तुम अनुसूचित जाति हो जाओ, सब कमजोर लोग एक जाति हो जाओ, अनुसूचित जाति। लेकिन दुर्भाग्य से आज आजादी के 75 साल बाद जब उस छिलका को हटाते हैं तो एक भी उसके अंदर से अनुसूचित जाति नहीं निकलता है, अंदर से मांझी निकलता है, अंदर से चौधरी निकलता है, अंदर से दास निकलता है, अंदर से पसवान निकलता है। इसीलिए तुम्हारा शोषण हो रहा है। इसलिए आज से इस सभा से आप जाइए, कोई पूछे कि आपकी जाति क्या है, तो आपको कहना कि अनुसूचित जाति है। उसके बाद पूछेगा कि अनुसूचित जाति में कौन जाति है भैया, तो कहिए कि सीओ साहब से पूछ रहा, जाति प्रमाण पत्र वही बना पड़ता। यही बीमारी पिछड़ी जाति में है। बाबा साहब ने इनको नाम दिया पिछड़ी जाति, जिनका विकास में पिछड़ गए, जो शिक्षा में पिछड़ गए थे, जो जिनके यहाँ भोजन बढ़िया से नहीं था, जो उत्पादन तो करते थे लेकिन सारा उनका जो फसल था वो चुंगी में और जमींदार लोग को जमींदारी में देने में चला जाता था, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, इसलिए उनका विकास पिछड़ गया था, इसलिए उसको पिछड़ी जाति नाम दिया। लेकिन पिछड़ी जाति के भी छिलका हटाइएगा तो निकलेगा अंदर से, गर्व से कहो हम यादव है, तो होने से कहेगा कि गर्व से कहो हम कोयली है, तो होने से कहेगा गर्व से कहो हम सोनार है, तो लोहार है, तो ठठेरा है, करते रहिए। वो 3% अंटीला वाला लूट लूट के खाते रहेगा। इसीलिए पिछड़ी जाति सब एक हो जाएगी, नहीं होइएगा। बहुत बुरा समय आ रहा है जो हम सब अनुभव कर रहे हैं। सुबोध भाई विस्तार से बताएंगे कि जिस तरीके से संसद में हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा के साइन पर वो हमलावर संसद के अंदर आते हैं, लेकिन एक जिसके साइन पे हमला करने के लिए लोग आते हैं उसको बर्खास्त नहीं करके सिर्फ सवाल करने पे इंडिया गठबंधन के 146 सांसद को बाहर उठा के फेंक दिया जाए। ये कहां का न्याय है भैया? जिसके साइन पर भाजपा के सिग्नेचर पर जो हमलावर अंदर आए